सादा जीवन उच्च विचार। जी हाँ, हम ऐसे परिवार से थे जो गायत्री परिवार को फॉलो करते हैं, गायत्री माता को। हमें गायत्री माता का इष्ट है, तो हम लोग बचपन से ही गायत्री मंत्र बोलना, गायत्री मंत्र की किताबें लिखना और जप करना, हर नवरात्रि में अखंड जोत जला के गायत्री मंत्र के जप। आज भी मेरे पापा मम्मी सवा लाख जप करते हैं नवरात्रि में, और मैंने भी किए थे अपनी शादी के पहले, 1.25 लाख जप किए थे। बुक तो हम लोग लिखते ही थे गायत्री मंत्र की। हरिद्वार हम लोग जाते हैं शांति कुंज में, वहाँ बहुत सारे शिविर अटेंड करते हैं, तो वहाँ का एक ही स्लोगन है, जियो जीने दो, सादा जीवन उच्च विचार। और बहुत सारे ऐसे सद्विचार के साथ हम लोग बड़े हुए, पले बड़े उन्हीं आचरण में है कि सादा खाना बनता था और सादा सिंपल रहना, सादे सिंपल कपड़े पहनना। और हम लोग कंट्रोल की लाइन में लगते थे, कंट्रोल के चावल, गेहूँ, केरोसिन, शक्कर सब लेके आते थे। हमारा राशन कार्ड था। और मम्मी हमारी स्ट्रिक्ट तो हर एक की मम्मी होती है, लेकिन हमारी मम्मी भी स्ट्रिक्ट थी। ऑब्वियसली हम 6 बेटियां थी, तो मम्मी का ही पूरी जिम्मेदारी थी हमें संभालना, तो ऑब्वियसली मम्मी को स्ट्रिक्ट तो रहना ही पड़ता है। तो मम्मी, हम लोग आटा पिसवाने जाते थे चक्की पे, तो मम्मी यही कहती थी कि खड़े रहना, खड़े रह के पिसवा के लेके आना, वो आटा रख लेता है, वो गेहूँ रख लेता है। तो हम लोग चक्की पे जाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होता था हमारे लिए। तब तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हम लोग बहनें जब आपस में बातें करती हैं तब याद आती है, हम चक्की याद करते हैं, वो चक्की। तो चक्की पे जाना, फिर बैठे रहना। तो वो जो चक्की वाला होता था ना, वो भी हमें बहुत जान करके बहुत देर तक बिठाता था। फिर बीच में कभी लाइट चली जाती थी, तो और बैठे रहो। क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा है आटा पिसवा के ही घर पे लेके आना, छोड़ के नहीं आना है गेहूँ का डिब्बा। फिर हमने चक्की भी बदल दी, सामने पिसवा के लाओ, फिर भी मम्मी ने कहा कि नहीं, कम है आटा, कम पिसा है, तो अब चक्की बदलो। चक्की बदली, दूसरी चक्की पे जाके हम आटा पिसवाते थे। तो मतलब ये कहने का मतलब है, छोटी छोटी यादें हैं कि गार्डन में कौन सी क्यारी में कौन से कितने पौधे हैं, वो भी मम्मी को याद है। अगर सफाई करते वक्त एक भी आपसे गलती से निकल गया और आपने ध्यान नहीं दिया और कचरे में चला गया, मम्मी बराबर देख लेती थी कि एक पौधा छोटा सा जो अभी उगा ही है, कम है। फिर आपकी क्लास लगेगी और फिर मम्मी बोलेगी कि अब जाओ, कहीं से भी वो लेके आओ, उसका बीज लाओ या उसकी कलम लेके आओ, कहीं से भी लाओ, मुझे ला के दो। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी कि हाँ, अगर ये गलती हुई तो मम्मी से डांट पड़ना तय है।